गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नई पौराणिक बातों के साथ। मित्रों, जैसा कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, यहीं से हमारे हिंदू धर्म में नया संवत्सर का प्रारंभ होता है। जैसा कि कल दिनांक 2 अप्रैल 2022 को संवत्सर परिवर्तित हो रहा है। विक्रम संवत अब 2078 से अब हम लोग 2079 में प्रवेश करेंगे और इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ होती है और इस नवरात्रि में पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है। लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विविध प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत आदि का अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इसमें से कोई भी अनुष्ठान करते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ का विशेष महत्व है एवं मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है, परंतु इन सब में समय अधिक से अधिक लगता है और आज के समय में सबके पास सब कुछ है, परंतु समय का अभाव सबके पास बना हुआ है। इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने की हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो इस नवरात्रि पर या कोई भी नवरात्रि, साल में 2 नवरात्रि आती है, कोई भी नवरात्रि को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 234 और चौपाई क्रमांक 5 से प्रारंभ होकर 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं चौपाई, उसके बाद फिर दोहा क्रमांक 235 की पहली, दूसरी और तीसरी चौपाई, अर्थात 4 और 3, 7 चौपाई का भी यदि श्रद्धा और भक्ति युक्त आज शक्ति भवानी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि द्वारा पूजा करने के बाद स्तुति के रूप में इन 7 चौपाइयों का यदि हम प्रतिदिन पाठ करते हैं तो हमें मन चाहा इच्छित, मन में जो इच्छा होगी, जिसका जो मनोरथ होगा, उस फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हो उस चौपाई के बारे में। प्रथम चौपाई है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी,
जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुख दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिणी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, सातों चौपाइयाँ क्रम से लिख दी गई हैं। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे की 5वीं चौपाई है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। इस चौपाई के माध्यम से प्रसंग है आदिशक्ति जगत जननी माँ सीता जी जब पुष्प वाटिका में माता पार्वती की पूजा हेतु अपने सखियों के साथ गई थी, और वहीं पर उनका माता जानकी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का दर्शन होता है, और मन ही मन माता जानकी प्रभु श्री राम को अपना पति वहीं पे मान लिया, और आगे चलकर जब जाती हैं मंदिर में और पूजा की नहीं अति अनुरागा, विशेष रूप से जब माता पार्वती की पूजा की इन्हीं 7 चौपाइयों के माध्यम से, तो देवी जी वहाँ पर प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं। सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। मतलब तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो सब पूरी होगी। तो इन 7 जो चौपाई है, चौपाई जिनके समझ में ना आई हो, मैं हिंदी में उसका अर्थ निवेदित करता हूँ। आप लोग जो है इसको हिंदी में भी इस तरह बोल सकते हैं। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी प्रकार ये 7 चौपाइयों का अर्थ जो आदिशक्ति भवानी दुर्गा माँ के चरणों में 9 दिन जैसे समय मिले वैसे ही भावयुक्त श्रद्धा और भक्ति से युक्त अनुराग सहित यदि माता दुर्गा की भक्ति प्रार्थना करेंगे तो उनकी शक्ति अवश्य प्राप्त होगी, और जो मन में इच्छा होगी वो भी वरदान के रूप में आदिशक्ति भवानी माँ दुर्गा माता से प्राप्त होगी। इसी के साथ आप सभी को सपरिवार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
मित्रों, यदि आप लोग अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।